सर अलजेब्रिक सम और वेक्टर सम में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, काइंडली एक्सप्लेन कर दो। मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक सर्कल दे रखा है। सर्कल में मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं हर एलिमेंटल लेंथ को जोड़ता जाऊंगा, बिल्कुल जोड़ता जा रहा हूँ। अगर मैं वेक्टरली जोड़ रहा हूँ तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ और वापस इसी पोजीशन पे आ जा रहा हूँ, तो यानी वेक्टर सम हो गया जीरो, क्योंकि इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड को जोड़ने की, मैग्नीट्यूड में मान लो ये कुछ लेंथ है, ये भी कुछ लेंथ है, ये भी कुछ लेंथ है, ये भी कुछ लेंथ है, तो जब मैं सारी लेंथ को जोड़ूंगा तो सारी लेंथ को जोड़ने पे क्या होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस बताओ बच्चों, 2πr। तो कितना हो जाएगा, 2πr। तो ये डिफरेंस है वेक्टरली जोड़ने में और मैग्नीट्यूड वाइज जोड़ने में। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको ये पॉइंट दे रखे हैं ए सी डी बी। ए से सी ए है दूरी, सी से डी दूरी ए है, डी से बी दूरी ए है। तो आपको पूछा जा रहा है कि ए सी वेक्टर, सी डी वेक्टर और डी बी वेक्टर का सम क्या होगा, वेक्टर सम क्या होगा। तो वेक्टर सम में बात करते हैं, तो जब मैं वेक्टरली जोड़ूंगा, यहां गया, फिर मैं यहां गया, फिर मैं यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कितना है, 2a। और डायरेक्शन क्या है इसकी, ए बी के अलोंग है, इसलिए मैंने कैप लगा दिया। ठीक हो गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड जोड़ूंगा तो बताओ बच्चों, ये लेंथ कितनी है, ए, वेरी गुड। ये लेंथ कितनी है, ए, वेरी गुड। ये लेंथ कितनी है, ए, वेरी गुड। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 3 है। तो मैग्नीट्यूड जोड़ने पे 3 आ रहा है, और वेक्टर सम जोड़ने पे जो वेक्टर सम करके उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 2 आ रहा है। दिस इज द डिफरेंस।